Hi Good Shivansh. afternoon, ma'am. Good afternoon, Shivansh. How are you? I am fine. Just a minute, Shivansh. Yes, ma'am. I think measurement was done, right? Yes, ma'am. Now we Ma'am, have to start with the yes, new chapter. yes. Wait, I'll be turning off on camera within few minutes. Okay, Shivansh? Yes, yes, ma'am. For a few minutes, I'll be turning off the camera. Yes. I think we have started with time in the previous. No, not with you. No. With Spandan, I've started with time. So let's start with time. Yes. Just Shivansh. See, just you have to recall in the clock what was minute hand, what was hour hand, okay, how many minutes were there in an hour. Yes. So do you, I know you must know how to see the clock, right? Suppose if I ask you what is the Yes. time now, can you see the clock and tell me what is the time now? Ma'am, 2. It's 2. No, now it's time, na? Now, Ma'am, 3, 4. yes, 3:05. Now it's 3:05. Okay. हाँ, हमारे यहाँ पे तो 3, 4 दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ 3:05 दिखा रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब हुआ 3, 5. थोड़ा सा टाइम गैप होता है ना रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, ओके। तो शिवा, Yes. जो बड़ी वाली हैंड होती है वो मिनट हैंड होती है, लॉन्ग हैंड Yes. होते हैं, शॉर्ट हैंड जो होती है वो आर Yes. हैंड होती है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है ना। Yes. उसमें जो सारी सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे एक होता है पास्ट, एक होता है टू। पास्ट मतलब बीत चुका और टू Yes. मतलब होने वाला। तो अगर 7:20 टाइम शो कर रहा है या 3:05 शो कर रहा है तो आप बोलोगे 3:05। हाँ Yes. हाँ। लेकिन अभी मतलब मान लीजिए अगर यही जो आर हैंड रहती वो 9 पे रहती और मिनट हैंड 2 और 3 के बीच में रहती, तो आप क्या बोलते, Quarter to 3, ठीक है। Quarter to Yes. 15 मिनट्स आर लेफ्ट टू 3, ठीक है। बस यही है क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, 15 मिनट्स का जो मैम क्वार्टर टू 3 मतलब 2:45 ना? 45, yes, 15 minutes is left to be 3, okay। हाफ जो होता है वो हाफ एन आवर के लिए यूज होता है, क्वार्टर जो यूज होता है वो 15 मिनट्स के ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है शिवांश। Yes. हमेशा टाइम को हम नियरेस्ट मिनट में बताते हैं, नियरेस्ट मिनट में कि मतलब देखिए एक बार घड़ी ऐसे जैसे देखो,
देखिए, ठीक है, एक मान लीजिए 245 अगर शो किया तो ये ऐसे शो किया, ठीक है, 245। तो या तो आप 245 बोल सकते हो, या तो आप क्या बोल सकते हो, Quarter to 3, है ना, या तो 45 minutes past 2, या तो फिर बोल सकते हैं Quarter to 3, राइट शिवांश? लेकिन यस जो सबसे कम वाला मिनट होगा हम वो लेते हैं, Quarter to 3 लेते हैं, ठीक है। यस We have to tell the time to the nearest minute. यस और कुछ नहीं है। टाइम का कन्वर्जन कैसे होता है ये देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट इजी है, ये भी वाला है। आपको आता ही होगा। 1 मिनट में यस 60 सेकेंड्स होते हैं। यस ध्यान देने की चीज कहाँ पे है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 5 आवर मिनट और सेकेंड, ठीक है ना, 5 आवर 48 मिनट या 28 मिनट्स 39 सेकेंड्स, और यहाँ पे कर दिया मैंने 4 आवर 12 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स, ठीक है। यस तो देखिए करना क्या होता है शिवांश, कुछ नहीं, बहुत आसान सा होता है। सबसे लोएस्ट यूनिट से हम ऐड करना शुरू करेंगे, तो 39 + 25 9 5 40 3 4 5 6 64 बना। 64 सेकेंड्स नहीं लेंगे, 64 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 60 + 4 सेकेंड्स, 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट, यहाँ कैरी जाएगा और यहाँ यस रखेंगे मैम 4 सेकेंड। यस यही चीज बस ध्यान रखने का है। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कन्वर्जन करके, और अगर बोरो भी लेंगे तो पिछले वाले से 1 मिनट का 60 सेकेंड लेंगे, 1 आवर का 60 मिनट्स लेंगे, इस तरीके से हम बोरो लेते हैं, ठीक है ना। वन लेके यस बोरो लेके, जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के लिए कहा और यहाँ पे 58 कर दिया, तो 58 और 28 और 52 कर दिया, तो आप ऐसे बोरो 12 नहीं लोगे, ठीक है ना। 5 को जब कट करोगे तो बोरो लोगे, तो यहाँ 60 ऐड करोगे, मतलब अब 28 + 60 कितना हो गया, 88 मिनट्स। यस 88 मिनट्स में से 52 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 मिनट, ठीक है। यस बस यही ध्यान रखने की चीज है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने का नहीं है। बस, और कुछ नहीं करना। आइए फटाफट एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा इजी हो। अब इसको अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो 60 सेकेंड से एक्सीड होगा तो कैरी ऑन 1 मिनट में जाएगा, मिनट से एक्सीड होगा तो आवर्स में चला जाएगा। देखिए 15 × 7 कितना हो गया, 120 सेकेंड्स होगा, होगा ना। यस नहीं, 105 सेकेंड, 105 सेकेंड को मतलब ब्रेक करेंगे, 105 सेकेंड क्या हो गया, 60 + 45 सेकेंड, केवल 45 सेकेंड रखेंगे, 60 सेकेंड्स का क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। यस लेकिन 20 × 7 करेंगे तो वो क्या हो गया, 140 मिनट्स, 140 मिनट्स +1 मतलब 141 मिनट हो गया, 141 मिनट रख सकते हैं केवल 60। वन फोर्टी यस वन में से 120 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 मिनट का, यस सॉरी 2 घंटे का 120 मिनट्स होगा, तो यहाँ बचेगा 21 मिनट, और यहाँ पे कैरी जाएगा 2, 7 4 = 28, 28 आवर्स में 2 और ऐड करेंगे तो 30 आवर्स 21 मिनट 45 सेकेंड्स। यस शिवांश, इज द सेम वे यस वी डू डिविजन, क्वेश्चंस आएगा करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम डिवीजन कैसे है? देख लीजिए डिविजन, ये है। अब बस take 1 hour 45 minutes 20 seconds to go from one place to another, which are at a distance of 80 kilometer from one another. फिर 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। यस 1 आवर, तो देखिए आर तो 0 लगेंगे, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स ही होते हैं ना। देखो यस 1 आवर में कितना मिनट है, 60 मिनट है, तो 80 से डिविजिबल नहीं है, जीरो सा पूरा 60 एज इट इज आएगा। अब मिनट्स के पास आ जाएंगे, तो मिनट्स कितना हो गया, 60 + 45 मिनट्स 105 मिनट्स।
अब इसको 80 से डिवाइड करेंगे, 80 वन सा 80 और बचेगा 25। अब 25 सेकेंड होगा ये, इसको इंटू करेंगे क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा बेटा, 60 सेकेंड। तो 25 मिनट्स में कितना, 25 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है ना। यस तो ये 300, 3000 सेकेंड। अब 3000 सेकेंड में 20 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम किससे, 80 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आए, 1500 सॉरी, जो भी आपका आंसर आएगा 1 मिनट 19 सेकेंड्स, ठीक है। यस कोई दिक्कत, ये नहीं क्वेश्चन आप करोगे तो आएगा नहीं, मतलब करते टाइम बता देंगे, ये आप देख लो, अभी देखो, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, 1 आ रहा है, माइंड पेज, ठीक है ना। 80 यस किलोमीटर ट्रेवल करना है, आइए डिवाइड करते हैं 80। तो देखिए 1 आवर जो है ना बेटा, वो आवर से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 80 बहुत बड़ा है 1 से, तो क्या करो, मिनट में कन्वर्ट करो इसको, टोटल को मिनट में कन्वर्ट करो। 105 मिनट्स 105 मिनट हुआ। अब इधर डिविजन करो, 105 मिनट और 20 सेकेंड्स, है ना। 80 वन सा 80, 25 मिनट 20 सेकेंड्स। क्या 80 25 डिवाइड कर सकता है, नहीं। इसको सेकंड में आप कन्वर्ट करिए, तो ये बताइए जब 25 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 25 इंटू 60 ही तो करेंगे ना। यस तो ये कितना हो गया, 1500 और 20 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 80 से डिवाइड करिए, 80 80 80 80 टू सा नहीं, 80 वन सा 80, 720 9 सा, आंसर यस क्या आ गया, 1 मिनट, क्योंकि मिनट में डिविजन हुआ है, और 9। यस कोई दिक्कत, नो यस मैम start doing this one. You have to find the time showing in clock A, then in clock B, and then you have to find the time lapse. Okay? मैम लैप्स मतलब Difference. ओके क्लॉक ए मैम 6 Okay? क्लॉक भी 8 टाइम लैप्स 2 hours Correct. Next question. क्लॉक ए 9 क्लॉक बी 2:30 टाइम लैप्स 6:30 minutes sorry मैम 6 hour 30 minutes Time lapse क्या होता है आपने? मैम 6 hour 30 minutes no 6 sorry hours, 5 hours. 5 hours 30 minutes. Check it again. oh yes 5 hour 30 minutes yes ma'am Next question. clock a 11:30 sorry 10:30 minute 10:30 clock b 2 p.m sorry 2
टाइम लैप्स टाइम लैप्स नो सॉरी क्लॉक भी 1 PM सॉरी 1:30 कहाँ क्लॉक भी 1:30 है? सॉरी सॉरी किसकी बात कर रहे हो आप? सर देखो ऐसे कर टाइम लो, लैप्स देखो देखो, 10:30 किया यस मैम मिल और गया वो करते थे कोई मैं बात दूसरे नहीं, इस पे 10:30 से 11:30 1 घंटा, 12:30 2 घंटा। मैम टाइम लैप्स क्या बोलते थे 8:30 8 hours 30 minutes होगा बेटा आप इधर से कैलकुलेट करो, यहाँ से करो ना, ए से बी का टाइम लैप्स बताना है ना। 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, 3 आवर्स का डिफरेंस। और उसके बाद 1:30 से 2, हाफ एन आवर का डिफरेंस। तो 3 आवर्स, 3.5 आवर्स का टाइम लैप्स होगा। यहाँ उल्टा क्यों काउंट कर रहे हो? यहाँ इस क्लॉक से इस क्लॉक का टाइम लैप्स बता रहा है। अच्छा मैं उल्टा कर रहा पहले था आप 10:30 बजे क्लास करने गए, आप 2 बजे वापस आए, कितनी देर क्लास की वो बताना है। अच्छा समझा ऐसे तो सारे आंसर ही गलत आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे, गलत नहीं आएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे, तो भी तो टाइम डिफरेंस ही है। क्लॉक ए क्वेश्चन नंबर 4 क्लॉक ए 9:30 क्लॉक बी 1:30 टाइम लैप्स क्लॉक भी 1:30 नहीं है, आप घड़ी देखना नहीं आ रहा बच्चा। हम 12:30 1:30 है तो ना, 1 और 12 और 1 के बीच में है ना शिवांश। ओ यस 12:30 12:30, तो फिर यस कैसे टाइम लैप्स होगा? मैम रुक जा मैं रुकी हूँ। 9:30 9:31 मैम 3 hours वेरी गुड, 9:30 से 12:30, 3 आवर्स, यस वेरी गुड। अभी ये वाला क्लॉक ए मैम मैम वो 8 है ना देखो, क्लॉक आर हैंड छोटा है ना, तो ये ओ एट यस फिफ्टीन मैम समझ गया ओके, यस क्लॉक ए 8:15 वेरी क्लॉक गुड, बी 12 PM सॉरी ओके। 12 हाँ, 12 कर दिया, चलिए। तो अच्छा, मैं इसका इसका मैम आपको एक 4 hour 15 minutes नहीं, यही मुझे आपको बताना था। देखिए, 8:15 हो चुका है ना, 8 to 12 लेते तो 4 आवर होता, लेकिन 15 मिनट बीत चुके हैं, ठीक है ना। तो 9 तक पहुंचने के लिए 45 मिनट्स लगेंगे मैम शिवांश। फिर यस और मैम फिर थ्री 9 आवर से थर्टी 12 फाइव पहुंचने, मिनट्स क्या मैम 9 से 12 पहुंचने के लिए भी 3 आवर्स लगेंगे। और यस 8:15 to 9 पहुंचने के लिए 45 मिनट्स लगेंगे, तो आंसर क्या आया? 3 hour 45 मिनट्स। ओके, यस समझ में आया? यस पहले ना एक होल नंबर पे कंप्लीट करिए, ठीक है। अगर 12:30 दिया है तो कोशिश करो साढ़े वाले फ्रेम में लाने की, तो उसमें यस 10 मिनट लग रहा है पहुंचने में या 20 मिनट लग रहा है, पहले वो कैलकुलेट हाँ करके साइड में रखो। फिर 1 आवर 2 आवर 3 आवर करके ऐसे कैलकुलेट करके उतना 10 मिनट्स आप ऐड कर दो, तो ये इजी यस कैलकुलेशन है, ठीक है। यस then clock A 10:15 हम्म clock B 1:30 हम्म time lapse 2 hours no sorry wait मैम इसका कैलकुलेट कर कुछ नहीं, ऐसे करो, देखो 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 शिवांश, 10:15 to 11:15 1 आवर, 11:15 to 12:15 2 आवर्स, 12:15 to 1:15 3 आवर्स, 3 आवर्स। और 1:15 से 1:30 में कितना मिनट्स बचा है? मैम 15 मैम मिनट 3 hours 30 minutes 15 मिनट्स। 10:15 to 1:15 3 आवर्स, फिर 1:15 से 1:30 आने में कितना मिनट्स बचा है? 15 मिनट ही तो बचे हैं, yeah ठीक है। yes समझ में आया? yes ओके, नेक्स्ट वन। मैम नहीं सॉरी मैम लास्ट का पार्ट नहीं समझ आया वो 15 minutes कैसे है देखो देखो, ये 10:15 है, ठीक है ना, और ये 1:30 है।
आप कैसे बोलते हो मम्मा से कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, 6:15 बजे जा रहा हूँ, 7:15 बजे आऊंगा 1 घंटे बाद"? ऐसे कभी बोला है आपने कि 6 बजे जा रहा हूँ, 7 बजे आऊंगा 1 घंटे बाद? सेम वही चीज है। आप 10:15 से 1:30, 10:15 से 11:15 एक आवर, 11:15 to 12:15 2 hours, हाँ 12:15 to 1:15 आप 3 घंटे तो खेल लिए, लेकिन आप आ कितने बजे रहे हो? 1:30 बजे। तो हाउ मच टाइम इज स्टिल लेफ्ट? 15 मिनट। ओ यस यस गॉट इट? यस अब भी क्लियर है? यस वेरी गुड। चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अब करिए। हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सर एक मिनट। मैम इसके शिवांशी कितने कितने चैप्टर्स हो गए मैडम? हाँ, मैं 1 मिनट बता रही हूँ, रुकिए, मैं आपको इधर जाती हूँ वापस से। मैं खुद भी देख रही थी, इवन मैंने शिवांश और स्पंदन का मुझे ये पूछना भी था कि अभी इनका मतलब कब तक का। देखिए मैम, आज तो मतलब 2 सेशन लगेंगे टाइम में, उसके बाद बस यही बचा है, मनी, पेरीमीटर एंड एरिया, डेटा हैंडलिंग, टेम्परेचर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स करा चुके हैं, तो केवल 4 चैप्टर बचे हैं मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो मैं टेस्ट और प्रैक्टिस सब यहाँ पे करा दे रही हूँ, मतलब हाँ हाँ, टेस्ट। हाँ नहीं मैं क्या, मेरा क्या कहना है मैडम कि आप जी। है ना, हाँ एक एक पेपर तैयार कीजिए अभी तक जी, का जितना सिलेबस हो गया है। ठीक है। हाँ तो तो मैं एक, लास्ट ईयर का पेपर ही से सॉल्व करवा लेती हूँ, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे। नहीं बट उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ना मैडम। हाँ ठीक है, अच्छा बताइए बताइए, हाँ मैं तो क्वेश्चन। हाँ उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अभी उनके कौन से टॉपिक्स है मैं लिख के लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, कौन से हो गए? मैं बता रही हूँ। पहला टॉपिक बोलो। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, रोमन नंबर्स, रोमन नंबर, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, कंप्यूटेशन ऑपरेशन। हाँ, ज्योमेट्री, एक मिनट। ज्योमेट्री, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, डेसिमल्स, मेजरमेंट, मेजरमेंट। और टाइम हो जाएगा विद इन दिस वीक। हाँ हाँ, तो मैडम 1 2 3 4 5 6 7 8 और ना। मैम एक और हाँ चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये भी हो हाँ, चुका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। है। जी जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 चैप्टर्स है मैडम। तो हम्म नेक्स्ट सैटरडे तक ना ये 9 का पूरा रिवीजन मैं ले लेती हूँ, है ना? ठीक है, तो आप फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक एक टेस्ट पेपर तैयार कर देती हूँ इन कर सारे दो, ये चैप्टर पे 9 बेस्ड। चैप्टर पे ही करो मैडम, हाँ हाँ ठीक है है, ना? मैं खुद से ही बना दूंगी पेपर, हाँ, हाँ ठीक। एक खुद से बनाओ, एक 9 चैप्टर्स पे ही बनाओ। अपन, मैं उनका रिवीजन घर पे लेती हूँ 9 चैप्टर्स का। उनको ठीक क्या है क्या नहीं आता उसमें का वो सब रिवाइज कर देती हूँ। ठीक और है ठीक है उनका एग्जाम लेंगे प्रॉपर, जैसे ओलंपियाड की एग्जाम होती विथ टाइम। ठीक है ठीक है, जितने मार्क्स का ओलंपियाड का पेपर रहता है उतने मार्क्स का अपन ये कर लेंगे, ठीक है। पेपर निकाल लो। हम्म और जैसे आप, जैसे उसमें भी सेक्शन रहते हैं ना, जैसे कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस और ये रहता है, मीन्स हाईली इंटेलेक्चुअल को 4 मार्क्स रहते हैं शायद कुछ तो। हम्म। और जो रूटीन क्वेश्चंस रहते हैं उसको 1 या 2 मार्क, ऐसा कुछ तो उसका ठीक डिवाइडेशन है, मैं रहता है। सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल डिवाइड कर दूंगी, हाँ हाँ, ठीक है। वैसे उनके 2 4 क्वेश्चन उनके ये रहते हैं, वैसा ठीक है ठीक। प्रॉपर जैसा ओलंपियाड का पेपर रहता है वैसा निकालो। वो हाईली इंटेलेक्चुअल सेक्शंस रहता है उसमें, कुछ तो रहता है पेपर में, थॉट्स एचीवर रहते हैं, हाँ सेक्शन, ठीक है, एचीवर हाँ। सेक्शन हम्म वैसा निकाल लो इतने इसमें। और उसमें एक पेपर अगले सैटरडे तक मैं पूरा उनका रिवीजन पढ़ाई ले लूंगी, तो समझ में आएगा कि उनको कितना समझा, कितना आ रहा है, क्या नहीं। बट हाँ वो है, लेकिन हम्म, अभी तो परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, और अब तो हम्म। स्पंदन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत बहुत। इम्प्रूवमेंट है हाँ। मैडम। मैं उसके लिए आपकी क्लास में आई, थैंक यू उसके लिए। नहीं मैम, माय मेरे लिए टीचर। नहीं थैंकफुल, वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है मैम। आप प्लीज हाँ मुझे, मैंने तो इन दोनों बच्चों की बात की थी, अभी एक पेरेंट मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मतलब 2 4 सेशन में बच्चे ने क्या, मतलब वो सेकंड क्लास का बच्चा है मैम, वो भी डॉक्टर की ही, मतलब डॉक्टर हाँ पेरेंट है उनके ही बच्चे। मैंने उनको बोला कि मैम ये डॉक्टर की जीन्स में होता है कि बच्चे इतने तेज होते हैं, मेरे एक हम्म डॉक्टर पेरेंट है उनके भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हम्म हैं। और हम्म, बहुत बढ़िया मैम, मतलब इन स्पंदन में भी मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। हाँ मैम मैंने पूजा मैम से ये भी चीज कंटिन्यू की थी कि मैम अगर ये इनका खत्म हो जाता है,
तो आप बात करना, क्योंकि अगर बच्चे कंफर्टेबल है तो डेली करिकुलम के लिए भी आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स तो मैथ्स है, वो तो मैं हाँ 12th तक के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो अगर इनको डेली स्कूल, मैं इन लोग से ये भी बोलती हूँ कि आपको स्कूल के होमवर्क में भी कोई दिक्कत है तो आप पूछो, क्वेश्चंस भेजो, हम्म पूछो, क्वेश्चंस हाँ ग्रुप में डालो और पूछो कि मैम इस चीज हम्म में नहीं आ रहा है, स्कूल के हम्म करिकुलम को भी कर लेंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम्म, इम्प्रूवमेंट है मैम, आपके बच्चे हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें मेरी कोई देन नहीं है, मैं तो नहीं सारे ही नहीं बच्चों नहीं को पढ़ा। नहीं, वो टीचिंग पर भी रहता है मैडम, आपके टीचिंग बीइंग यूर, म्हणजे आप लेकिन बीच में मैम ये इतने बच्चे इरेगुलर अकेले थे ना। रहते हैं। जी। सुनो ना, बीच में इतना इरेगुलर थे, मेरे को मेरे हस्बैंड बोले भी मैडम का बहुत, मैं बोली वो भले ही लेडी इरेगुलर रहते बट वो लेडी में एक बात है उसकी टीचिंग में, तो उसकी टीचिंग अलग लेवल की है, बोली वो ये लेवल की है ही नहीं, छोड़ दो, उसकी प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें सपोर्ट करना अपना काम है, कुछ भी बोलना नहीं, बोली बस उसका उसके बच्ची की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं तो वो भी बोली कि आपके हिसाब से मैम टाइम चेंज कर थैंक्स टू दो। यू मैम, आपने मुझे सजेशन दिया और मैंने हाँ दवाइयां दी, लेकिन हम्म अभी फिर बहुत बीमार हो गया था मैम, फीवर 103 104, वो हम्म मतलब उसको वायरल आ गया था। बट हम्म अब मैम बहुत रिकवर किया, डॉक्टर को जब हम दोबारा दिखाया तो उन्होंने बोला, लेकिन मैम 3 मंथ्स तक स्टेरॉइड बोला है देने को, थ्री देना मंथ तक देना कोई मैडम, दिक्कत देना ही नहीं है। पड़ेगा उसको, देना ही ठीक है पड़ेगा। मैम, ठीक है, हम्म ठीक हो जाएगा मैम। हो जाएगा डेफिनेटली, कोई इश्यू नहीं, मैं आपने स्पंदन ही जो था मैम ना, मुझे मैंने कहा ना। मतलब बोला था कि आप दो, मैंने आप ही का सजेशन माना, वरना मैं तो डर गई थी देने से। नहीं नहीं बट इनहेलर से दिया है तो मे हम्म बी वो थोड़ा सा बॉडी पे इफेक्ट उसका ना हो। नहीं नहीं। और बच्चे अच्छा मैडम कर रहा है ना। जी जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं मैडम, अभी ये जो है ना पेपर देखती हूँ मैं, और आप निकालो, मैं उनका रिवीजन देख लेती हूँ घर पे, क्या आता क्या नहीं आता थोड़ा ठीक है, बहुत, ठीक और है। उसके बाद में ये हाँ करेंगे। रहा हाँ, सवाल इसका कंटिन्यूएशन का, इसका कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है मैम, बस हाँ बच्चे नहीं नहीं, कंफर्टेबल है अगर इसलिए। समझो भले ही उन्होंने कंटिन्यू डेली नहीं भी कर सके, क्योंकि वो यहाँ से 1 घंटा आना जाना हाँ, करते पुसद, अगर समझो कंटिन्यू नहीं भी कर सके तो मैं उनको ऐसा बोलूंगी कि हफ्ते में एक आधा दिन आपके साथ जो भी उनका मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो अगर कुछ नहीं समझा तो आपके साथ वो डिस्कस जितने कर लेंगे। डाउट्स हैं, हाँ। डिस्कस कर लेंगे तो हम्म। भी ये रहेगा, या फिर नेक्स्ट आप स्कॉलरशिप सिखाते हो क्या? स्कॉलरशिप एग्जाम पता है आपको? नहीं पता? महाराष्ट्र हाँ की मैम, एग्जाम। अभी तो मुझे रीजनिंग वगैरह, मैं तो रीजनिंग वगैरह भी मतलब मुझे, मैंने इंटरव्यू दिया था तो रीजनिंग के लिए सिंगापुर वगैरह के क्लासेस के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था यहीं पे इसी कंपनी में। तो मुझे तो अच्छा मतलब रीजनिंग मैथ्स दोनों ही आती है, वो मैं एग्जाम्स मतलब जो भी एग्जाम दिया जाएगा, मैथ्स हम्म, और रीजनिंग मैं सिखा सकती हूँ, किसी भी लेवल का, 9 10 तक मैं अच्छा, सिखा सकती तो लॉजिकल हूँ। हाँ, रीजनिंग आप सारी वंस, सारी चीजें आती है मुझे, हाँ, हाँ आती है। वंस वीक एक क्लास रख देंगे लॉजिकल रीजनिंग का मैडम, संडे हाँ के मैम, दिन। वो देखिए मैम और बच्चे के टाइम टेबल पे, और वो हम्म आपका डिसीजन है, लेकिन एक चीज मैं आपको अश्योर करती हूँ कि हम्म एक भी एक्सरसाइज और एक भी मॉक टेस्ट नहीं छूटता। मुझे पता है कि बच्चे अकेले रहते हैं, तो मैं हम्म होमवर्क देने के बजाय यहाँ कराती हूँ, क्योंकि मैंने हम्म पहले जो पैटर्न मतलब महसूस किया कि बच्चे कर नहीं पा रहे होमवर्क, तो मुझे समझ हम्म में आता, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा और मेहनत भी करते हैं, तो फिर मैंने यहीं पे। लेकिन मैम मैं आपको क्या बताऊँ, एक दिन मैं आपसे बात करने वाली थी, स्पंदन ने हम्म, एक दिन में 6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, यहीं पे एक चैप्टर की 6 एक्सरसाइज। मैंने बाप रे पूजा बाप। मैम को कॉल किया था, मैंने बोला था मैम कमेंडेबल है उस बच्चे की परफॉर्मेंस, उसने हम्म 6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। मैं नहीं बहुत नहीं खुश हुई मैडम, थी उससे। नहीं नहीं मैडम, स्पंदन का क्या है, वो स्लो लर्नर है, उसको एक बार ध्यान में आने को चीज टाइम लगता है, बट वंस उसके ध्यान में आ गई तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। मीन्स अभी जब भी उसको कोई पहले देखता है ना, उसको लगता है सबको कि अरे ये लड़की थोड़ी स्लो है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बाद है, में वो बहुत जो अच्छी पिकअप बच्ची ले है। लेती ना मैडम, उसके मैडम को भी समझा नहीं कि वो इतने अच्छे परसेंटेज लेंगे, 96% मिले उसको, बट इनिशियली शी वॉज वेरी ये स्लो, बट बाद में उसने जो पिकअप लिया, उसकी स्पेशलिटी क्या है, शी इज वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्कर, वो उसको बोलो। देख के मुझे लगता है मैम, अगर मैंने कभी कुछ दिया है तो वो काम करती है। और सबसे अच्छी चीज है, आए आते ही क्लास में बोलेंगी मैम, अब मुझे कुछ तो डाउट था, एक चीज आपसे पूछनी थी। अगर बच्चे डाउट पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, मतलब वो पढ़े हैं तब तो उन्हें हाँ डाउट आया है। तो अच्छी बच्ची है मैम, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं और है। दूसरी बात ये थी मैडम कि उसको क्या बोलते, तो लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे अपन हर संडे। और एक पूछना था आपको कि समझो अगर बीच में ऐसा कभी होता है, हॉलीडेज है, स्कूल हॉलीडेज है, तो उस दिन क्या आप ले सकते हो क्या, तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस ऐसा?
मैम आप मैं ले सकती हूँ, मुझे तो कोई वर्किंग दिक्कत डेज नहीं है, को? मैं ले सकती हूँ। बस एक बार, क्योंकि होता क्या है ना मैम, बैच पे होता है, जैसे टाइम अगर पैक्ड हो गया, बैचेस का टाइम पैक्ड हो गया हाँ, तो दिक्कत है। नहीं और नहीं, अगर मान अगर लीजिए, समझो हाँ, अपन स्कूल हॉलीडेज के लिए लिए तो अपन हाँ, दोपहर में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इवनिंग को आपके क्लासेस के टाइम पे हो, ठीक है है ना? मैम। वो मतलब टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और संडे तो मैं मोस्टली फ्री रहती हूँ, तो संडे यहाँ से क्लास हाँ नहीं रहती, तो अगर मतलब यहीं पे पूजा मैम से आप बात कर लोगे, और उन्होंने अगर बोला कि आपने बोला कि आपको रीजनिंग की क्लासेस चाहिए होगी, तो वो संडे को अरेंज करा देगी, कोई हाँ, दिक्कत संडे को रीजनिंग के क्लासेस अरेंज करा दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इनका स्कॉलरशिप है मैडम। तो नहीं। अच्छा, तो तैयारी करवा देंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे बस आप ये बता दीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है? कौन हम्म, से स्कॉलरशिप के लिए इनको, एनटीईएस महाराष्ट्र के लिए? स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है मैडम, आपको उसके ठीक बारे है, में मैं कुछ सर्च कर लूंगी उसकी। मतलब होता क्या है मैम, हम लोग जब पिछली कंपनी में थे, अभी तो मैं यहाँ पे 2-3 महीना हुआ है, 3-4 महीना हुआ है। हम्म स्पंदन और शिवांश मेरे पहले स्टूडेंट थे, लेकिन हम्म मैंने इससे पहले भी मतलब ओलंपियाड की क्लासेस और जगह ली है। तो जैसे बच्चों के डिमांड रहते हैं कि हमें ये चीज पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम्म हम करिकुलम अपना देखते हैं, ढूंढते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक पेपर सेट निकालेंगे, देखेंगे कि लास्ट ईयर में आया क्या क्या था, और उसके अकॉर्डिंग हम पूरा कोर्स कवर करना शुरू करते हैं, उसकी टेंशन नहीं, कोई हरकत नहीं मैडम। आपका नाम क्या बोले थे? मेरे को नाम ही पता नहीं था। नहीं। नेहा? हेलो? नेहा सिंह नेहा सिंह? मैम, यस यस, हाँ, नेहा सिंह। नेहा सिंह। हम्म, नेहा सिंह ना, अच्छा। हाँ मैम, और हाँ। मैडम, और मैडम ये बोलती हूँ कि अगर ये तो एक बात हो गई, लॉजिकल रीजनिंग आ गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रहता है वो, और वो महाराष्ट्र स्टेट में ही रहता है, लेकिन वो जी नेक्स्ट ईयर है, फिफ्थ का है। अभी हम्म। लॉजिकल रीजनिंग अगर कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर वो इजी जाएगा, समझो। तो मैम उसकी तैयारी साइड बाय साइड फोर्थ। करानी रहेगी, मैथ्स की और रीजनिंग की, दोनों की तैयारी हम साइड बाय साइड कराएंगे तो इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। हम्म, महाराष्ट्र बोर्ड मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं मुंबई में भी रही हूँ 3 साल। अच्छा। तो नहीं, उसमें मेन मराठी आता है, वो डिफिकल्ट है, मराठी ग्रामर है उसमें, तो वो आपको डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन मुझे मैथ्स और रीजनिंग, अगर इस साल का भी रीजनिंग अपन पहले कर लेंगे फोर्थ का, जी, फिर फिफ्थ का अपन फिफ्थ के टाइम पे शुरू करेंगे। तो फिफ्थ का मैथ्स और रीजनिंग भी कवर कर लेंगे मैम, आप टेंशन मत लो। आपने मुझे एक बार बोल दिया कि इस एग्जाम के लिए एनरोल करा रहे हैं, तो बाकी जिम्मेदारी फिर मेरी रहेगी, आप हाँ टेंशन हाँ, नहीं लो। अपन क्या करेंगे, फोर्थ के रीजनिंग के क्लासेस कितने रहते हैं टोटल? मैम ये तो मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं अच्छा, मालूम, ये सब ठीक है। पूजा मैम को ही पता है, मैनेजमेंट ये सब चीजें देखती है, मेरा काम बस पढ़ाने का है। अच्छा अच्छा, तो वो क्लासेस आपको बोला होगा ना, इतने क्लासेस में इतने ये। अभी तो मैम मैंने अभी इंटरव्यू ही क्वालिफाई किया, अभी 1-2 दिन, वो भी बहुत हाई लेवल के बच्चों के लिए किया है उन्होंने, मतलब। अच्छा, लेकिन हाँ, अभी मुझे आइडिया नहीं है मैम, ठीक कोई है ठीक है, आइडिया मैं नहीं। पूजा मैडम से बात करती हूँ। जी लॉजिकल रीजनिंग का अपन डेली में संडे को एक दिन क्लास रखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग दो या हाँ, चार बहुत मार्क्स। ज्यादा टॉपिक है नहीं मैम, बहुत हम्म, ज्यादा टॉपिक नहीं है कवर करने के तो लिए। अगर समझो फोर्थ का लॉजिकल रीजनिंग भी कवर हो गया तो भी सफिशिएंट है। उसके बाद में जो भी टाइम बचता है अपना, तो अपन फिफ्थ का मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग शुरू कर देंगे, या फिफ्थ की स्कॉलरशिप की फिफ्थ का लॉजिकल रीजनिंग शुरू कर देंगे, फिर का स्कॉलरशिप का शुरू करेंगे, ऐसा करेंगे। ईयर ठीक पे है मैम। जगह भी पुरने को, म्हणजे टाइम भी पुरने को ना ना, हर संडे रखेंगे अपन तो अपने को वो कितने मिलेंगे हफ्ते में, महीने में 4 दिन ही मिलेंगे ना। तो इसलिए मेरा कहना था कि अगर समझो स्कूल हॉलीडेज रहे, तो हम्म, अपन अगर समझो क्लास ऐसे भी 1-to-1 है, आपका टाइम हमारा टाइम देख के अगर अपन ने स्कूल हॉलीडेज में अगर एक आधे दो क्लासेस रखे तो अपना टाइम कवर होगा, ऐसा। तो वो मैम से ही बात करनी होगी। मैं बात करती हाँ मैडम से, हाँ। आप फ्री हो क्या? ये मेरे को करना था अभी मैम। तो मैम, अभी तो मैं 3 से 4 बिल्कुल फ्री हूँ, जब तक कोई और बैच अलॉट नहीं हो रहा है, जब तक स्पंदन अच्छा, और शिवांश है तब तक ही। लेकिन होता क्या है, जैसे ही एक बैच खत्म होता है, फिर वो नेक्स्ट बैच अलॉट हो जाता है, ये बात हाँ नहीं, बराबर है है। ना, 3 से 4 के बीच में मैडम इनको स्कूल डेज में नहीं जमेगा। नहीं नहीं मैम, बच्चे लेट आएंगे तो कहाँ से हाँ, पॉसिबल है, कोई 4 बजे दिक्कत आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। कोई ठीक है दिक्कत नहीं मैडम, है। मैं बात करती हूँ इनको, पूजा मैडम से। थैंक ठीक है यू। और इसका एक पेपर निकाल दो मैडम, मैम, अगले आप बस अगले रिविजन कर। सैटरडे तक निकाल दो मैडम, या मैं हाँ मैम, मैं नेक्स्ट वीक तक 100% दे दूंगी आपको हाँ, पेपर। फिर मैं तब तक रिवीजन लेके रख देती हूँ उनका। फिर ठीक वो है एग्जाम देंगे, घर पे प्रॉपर पेपर छुड़ा के लेती हूँ जैसा स्कूल में होता है वैसा। तो अपने को थोड़ा सा ओरिएंटेशन आएगा कि
किस हद तक कर रहे, कितना कर रहे, हाँ उनको हाँ कितना हाँ, समझ रहा। कुछ टॉपिक है जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो हाँ, मुझे फिर से एक बार तो रिवीजन वो करवाना है। मैं नहीं, वो मैं ले लू, देख लूंगी ना, अगर ठीक है, कुछ नहीं समझा तो उनको समझा भी दूंगी। बस थोड़ा सा स्पंदन में फ्रैक्शंस का थोड़ा सा देखना होगा, और हाँ कुछ है नहीं। मैडम, हाँ फ्रैक्शन डिफिकल्टी है, हाँ, थोड़ा लेकिन सा, वो उसको नहीं आया तो उसको थोड़ा समझा दूंगी, थोड़ा तो उस क्योंकि पे काम भी यहाँ पे करना। जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट है भी, सेवेंथ, और वो हाँ ऐसे ही आते हैं ओलंपियाड्स में, तो अच्छे हाँ क्वेश्चंस हैं। हाँ ठीक है, हाँ, नहीं कोई हरकत नहीं मैडम, कर लेंगे। ठीक है, मैं टॉपिक्स मेंशन कर लिया है मैंने इतना, अपन नेक्स्ट टाइम तक उस पे कर लो। ठीक। हाँ, मैं पेपर मैं बना के पूजा मैम को दे दूंगी, हाँ फिर वो हाँ, आपको नेक्स्ट संडे तक, मैं ग्रुप सैटरडे तक पर दे पूजा देंगे। मैडम को टॉपिक का एक बार नंबर डालती, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे, यानी जी जी। आपको भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फिर। नहीं मैम, मुझे तो याद आता है, क्योंकि मुझे ना, मैं बार बार ये भी परेशान थी ना, क्योंकि मुझे चेक करना था कहीं मैं कोर्स से पीछे तो नहीं हूँ। लेकिन हम्म, नहीं, मैं कोर्स से पीछे बिल्कुल नहीं हूँ, ये कोर्स खत्म भी हो जाएगा, मैं रिवीजन भी करा दूंगी, मैं उनके टेस्ट भी, और मैंने एक एक एक्सरसाइज भी कराई हुई है, तो नहीं मुझे इस नहीं, चीज की। कराए आपने, एक्सरसाइज हाँ, कराए, कोई इशू नहीं ना उसमें। कैसे है मैडम, इस उम्र में कोई तो रहे ना एक्सरसाइज कराने के लिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं नहीं रह सकती। कोई नहीं तो मैम, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। उस जब वजह मुझे से ये नहीं समझ तो। में आ गया कि बच्चों को थोड़ा सा अकेले दिक्कत हो रही है, तो मैंने उनको होमवर्क देना ही छोड़ दिया, मैंने बोला मैं यहीं पे कराऊंगी, कोई हाँ नहीं, टेंशन नहीं है। हाँ वो यहीं पे कर, नहीं होमवर्क दो, वो दिए तो करते हैं, लेकिन वो हाँ, वहाँ पे आप उसका सोल्यूशन वगैरह देख लेते जाओ। अब वो सिद्धार्थ को बोल दिया, अब वो थोड़े रूटीन में आ गए ना, शुरू में इतना रूटीन नहीं था, स्कूल वगैरह थी, कोई शादी थी दिक्कत नहीं घर मैम, पे। बच्चे पता है यहाँ पे ही कर लेते हैं। एक और भी हम्म चीज है, वो इतना क्विक है दोनों के दोनों, हम्म, यहाँ पे कर लेते हैं, तो फिर मैं नहीं, मैं सोचती हूँ कि अच्छा चलो, जो टाइम है उसमें थोड़ा बच्चे एंजॉय करें, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा दे आर गिविंग देयर 110%। ठीक है, हाँ नहीं सो मैडम, अब, पॉसिबल नहीं किसी को हाँ, भी 1 घंटा कंटिन्यू देना, अपना अपन एग्जॉस्ट हो जाते, वो तो बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे करते हैं, करते तो फिर करते। मुझे लगता है कि यार ठीक है, अब होमवर्क से उनका मत बर्डन प्लैनेट करो। स्पार्क के क्लासेस थे ना मैडम, इसलिए उनको आदत है अभी से, अच्छा पहले से आदत है, वो 1 साल पहले से प्लैनेट स्पार्क कर रहे हैं ना, तो अच्छा उनको अच्छा। आदत है। अभी हमने प्लैनेट स्पार्क बंद करके इधर शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब हाँ, एजुकेशनल प्लैनेट जोन। स्पार्क से तो मैम मुझे भी कई बार कॉल आई, मैं उधर गई नहीं, मैंने बोला रिकवर है, मुझे नहीं जाता। नहीं यहाँ उधर बहुत अच्छा है। अच्छा है, लेकिन कैसा हाँ है कि बहुत वो कॉस्टली गिर रहा था, अननेसेसरी उतने पैसे जा रहे, उसमें से आउटकम भी आने को ना ना, तो हाँ, फिर नहीं, इसलिए हमने बच्चा वो करा। सीखे ये ज्यादा जरूरी है। हाँ वो, फिर इसलिए हमने इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है मैम, चलता मैडम, चलता, ओके ठीक नमस्ते है। मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ले, चल ले, ले, चलो इंद्रिका, इधर उधर ध्यान मत दे। यस मैम। हाँ शिवांश, हमारी लंबी चौड़ी बातें हो गई है ना। हाँ मैम, कितना आपने 29 से स्टार्ट किया, 39 को एंड हुआ अभी, 10 मिनट गए। वो ऐसे ही होता है शिवांश, जब लेडीज मैम लेडीज शायद से बात कर, 27 में स्टार्ट किया। तो वही तो मैं कह रही हूँ शिवांश की, लेडीज लेडीज की बात इतनी लंबी जाती है, आपको नहीं पता। हाँ मैम, देखा तो है, मम्मी भी जब हमेशा फोन कॉल आता है, कम से कम 2 या 3 मिनट तो चलेंगी ही चलेंगी। अच्छा बस चलिए आइए। 1 मिनट में हमेशा होता नहीं, कभी कभी होता है। चलिए, ये टाइम बताएंगे, देखिए ये ना क्या है टाइम, ये बेटा ना 11:45 है, थोड़ा सा इसको इधर होना था, इन्होंने बिल्कुल ही मुंह पे कर दिया ऐसे। 11:45 ये टाइम है, और ये टाइम है 4:30। जल्दी जल्दी से बताइए टाइम लैप्स क्या हुआ। मैम 11:45, हाँ, 12:45 से 1 आवर, हम्म 1:45 से 2 आवर, 2:45 से 3 आवर, एंड 3:45 से 4 आवर। हम्म 11:45 से मैम थ्री मैम फोर्टी वेट, फाइव 4 आवर। मैम वेट अ सेकेंड, 3:45 से 4 आवर। हम्म मैम 45 प्लस 30 कितने होते हैं? नहीं, 3:45 यहां तक आया ना, 3:45, ठीक है ना, मतलब अब यहाँ पे आना है, तो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स है ना। मैम 45 मैम का मतलब, देखिए मैं बता रही हूँ, 45 का मतलब शिवांश कि कहीं ऐसे 3:45 है ना। मैम 5 आवर्स 10 मिनट का टाइम लाइफ से, 5 आवर्स 5 hours 10 minutes नहीं, 4 hours तो आपने करेक्ट किया है, अच्छा नहीं 5 hours, और ये 4:45 है ना,
4:30, 11:45 to 4:30, तो 11 to 4 पहले हम जाएंगे, 5 आवर्स। और 45 to 30 में कितना मिनट्स आएगा? 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स ही तो आएगा। यस देखो यस आया, ठीक है। शिवांश एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मैं 1 सेकंड, यस जस्ट 1 मिनट मेरे को टाइम। यस तो 9:20 3:35 9:20 10:20 से 1 hour 11:20 से 2 hour 12:20 से 3 hour 1:20 से 4 hour 2:20 से 5 hour पर 5 hour आए और 2:20 सॉरी 6:20 3:20 से 5 10:20 से 1 hour 11:20 से 2 hour 12:20 से 3 hour 1:20 से 4 hour और 2:20 से 5 hour। मैम बेटा किया शिवांश? नो मैम मैम ये रॉन्ग आ गया ना। अब ये कौन सा टाइम है? कौन सा टाइम? ये वाला? हाँ ये तो 9:20 है नो ना? मैम क्लॉक डी में ये 6:15 है बेटा, थोड़ा सा पोजीशन इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो 9 से 10, 1, 10 to 11। मैम 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 20 to 15 में कितना टाइम आएगा? 20 to 15 मतलब 10:15 बेटा। नो मैम 20 to 15 में कितना टाइम लैप्स आएगा? 20 to 15 में 55 मिनट्स का। देखो यहां से लेके यहां तक हम गए हैं, तो 5 मिनट का ही तो डिफरेंस आ रहा है ना 60 मिनट में। तो कितना टाइम लैप्स आया? 55 मिनट आया ना? यस आई 9 बात? hours 55 minutes 9 hour 55 minutes। यस 10, 11, 12, मैम आप देखो 13, no, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 6, आप भी 13 में जा रहे थे क्या? 6, 6। हाँ तो 13 को बेटा दोपहर में 13 को ही 1 बोलते हैं ना। हाँ 1, वो 2, 3, मैम 4, कंप्यूटर में भी वैसे ही 5, आता है। 6। ओके, क्या आंसर आया आपका? 7 आवर? 9 hour 55 minutes हाँ 9 hour 55 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 7:25 से 9:20 एक तो 7 दिस वन शिवांश। मैम 7 मैम 2 hours 5 minutes टाइम लैप्स मैम इस वाले में का और इसका क्लॉक हाँ 1 मिनट 9:20, वेरी गुड, करेक्ट। 9, नहीं नहीं नहीं, 4 से 5 पे नहीं है बेटा, 5 से 4 पे है। तो देखिए 7:25 से 8:25, 8:25 से 9:25, बट ये 9:25 ना होके 9:20 है, मतलब 1 hour 55 मिनट। ये पूरा कहाँ पहुंची है 5 पे? अभी पूरा 5 पे कहाँ पहुंची है? 7:20, 8:20, 7:25, 8:25, 9:25 होता तो 2 घंटा होता, बट है क्या? 9:20 है, मतलब 1 hour 55। आई बात समझ में?
नहीं आई? मैम नहीं आई, पर मैम अगली बार से करूंगा। मैम वो मैंने शायद से गलत कैलकुलेशन ले ली मैम, गलत नंबर्स ले लिए थे, नहीं तो मेरी कैलकुलेशन राइट आती थी। अभी आपको समझ में आया कि मैं फिर से बताऊं? मैम आया आया। आया आया। चलिए अगला बता दीजिए। आया? मैम लास्ट वाला ना? मैम मैम लास्ट वाला ना? ये वाला बेटा, अभी तो 10th वाला बाकी है, फिर 11th वाला ना। मैम 3:35 एंड क्लॉक एंड क्लॉक दी 8:10। एक मिनट पॉज हो गया। एक, ये क्या होगा? ये गलती से पॉज हो गया था। हाँ, 3:35 8:10। 8:10 यस। मैम मैम रुक जा। प्ले 3:35 4:25 8 5 2 hours। तुमको भी दे 35 एक बार हम बताएंगे। 35 क्या हो गया? अच्छा शिवांश, ये देखो। मैम मैम मैं कैलकुलेट कर रहा। अच्छा, फिर एक और तरीका बताते हैं। मैम 7:33 टाइम लैप्स 7 33 hours 3:35 से 7:45 तक ऐड करिए, क्योंकि 8:10 से छोटा है 7:45, तो 4 आवर्स। यस। अब मैम इतना तो राइट 7:45 किया था से मैम। 8:10 जाना है, तो यहाँ पे तो 15 मिनट लगेगा और यहाँ 10 मिनट लगेगा, 25 मिनट। 4 आवर 25 मिनट। ठीक? मैम वो आपने कैसे करा? ऐसे करा, देखिए बता रहा। 3:35 से मान लीजिए 8:35 तक जाना होता तो 5 घंटे लगते ना। हाँ ठीक है, लेकिन वो छोड़ दीजिए। 3:35 से 8:35 तक नहीं जा सकते, क्योंकि 8:10 ही दिखा रहा है, तो 3:35 से जाएंगे कहाँ तक? 7:35 7:35 तक। यस। अब 7:35 में 8 पहुंचने तक में कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट्स लगेगा, और 10 और लग रहा है, 8:10 तक आना है, तो ये ऐड करेंगे तो 35 मिनट्स, और 3:35 से 7:35 पहुंचने में 4 आवर 35। ठीक है? हम समझ नहीं आ रहा मुझे। आज तो शिवांश का दिमाग चक्कर खा गया। हाँ, क्या हो गया शेर को आज? हम ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, मैं आपको अच्छे से करके और इजी वे में बताती हूँ। ये बताओ, ये टाइम दिखा रहा है, आप लिखो पहले कि टाइम क्या है 3:35 में, है ना? यस यहाँ पे टाइम क्या है? 8:10 है ना? यस 8:10 तक जाना है बेटा, तो या तो आप 3:35 से डायरेक्ट 8:35 जाओ, लेकिन नहीं जा सकते ना, 8:10 तक ही जाना है, मैम तो वेट जाओगे मैम कहाँ मैम तक? मैम मैम रुक जाओ मैम, 1 मिनट रुको। हाँ मैम आपका राइट है। अच्छा, आपको ये लग रहा था मैंने गलत किया है? नो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब अच्छा, समझाओ कैसे मैम, क्योंकि 35 में से अगर 10 माइनस करे तब भी आंसर 25 आता है, वो राइट है ना? देखो बेटा, 3:35 से 7:35 तक हम जाएंगे, ठीक है? ठीक, लेकिन जाना कहाँ तक है? 8:10 तक। तो अभी 8 बजने में और कितने मिनट बाकी है? 25 मिनट। और यस 8:10 में कितने मिनट बाकी है? 10 मिनट। दोनों को ऐड कर देंगे, 4 यस आवर 35 मिनट्स। ठीक है? यस समझा समझा यस। मैम 9 वेट वो 9:55 और 1:35। 35 है,
मैम सॉरी 25 25 तो 10:55 11:55 12 मैम वेट हाँ शिवांश, मैम वेट हाँ मैं वेट कर रही हूँ फिर चलो। मैम मैम 3 hours 30 minutes बहुत बढ़िया शिवांश, अब भी आपने लास्ट क्वेश्चन एकदम सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस है, वेरी गुड। मैम रोज ट्रिक समझी ना मैम, नहीं तो मैम पूरा वो मैम आप 9th क्वेश्चन में लास्ट का वो समझ पूरा होल नहीं था ना, तो मैम फिंगर्स पे काउंट करके देखा था मैंने। लेकिन अच्छा किया शिवांश, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा किया। यस चलिए, यहाँ पे मिनट हैंड बनाना है। 9:36 का मतलब क्या होगा? मिनट मैम हैंड मैम 36 ना मैम, वो 7 के थोड़ा सा सामने। हाँ बस 17 minutes to 8 मैम, रुक जाओ मैम, मैम 9 के थोड़ा सा पीछे। 17 minutes to 8, 9 के थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे। पीछे हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैम 11:55 मैम 11 नंबर पे। वेरी गुड, यहाँ कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो। हाँ अगला। मैम अगले में तो नंबर ही नहीं है। हाँ हाँ अच्छा नीचे। quarter to 6 मीन्स 9 पे। वेरी गुड। 2 minutes to 8 मतलब ये 11 ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग। 8 minutes to 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 minutes to 8 गलती से दे दी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं रॉन्ग नहीं है, शायद ये हैंड का फर्क। हैंड का ही है। अच्छा नहीं, मिनट हैंड ही करना है ना, नहीं गड़बड़। चलो, क्योंकि मेंशन है ना मिनट हैंड। तो मैम फिर ये मैम तो ये आर हैंड 8 पे होनी चाहिए, यहाँ पे ये गड़बड़ है। हाँ जी, ये बताइए। quarter past 4 मैम मीन्स 30 सॉरी 3 पे। 3 पे। यस ओके, दिस वन 3:49 मैम 10 के थोड़ा सा पीछे। मैम मैम हाँ मैम वो 10 के थोड़ा सा पीछे। मैम आज इसमें वो मिनट्स 10 वाले के थोड़ा सा पीछे, ठीक है। मैम अगर इसमें मिनट्स वाली डंडी आती तो फिर आसानी से हो जाता है। हाँ चलिए। 25 minutes to 7 मैम 7 पे 7 25 minutes to 7। 7 7 पे कैसे बेटा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 2 है ना। हाँ वेरी गुड, सॉरी सॉरी। then quarter मैम 8:58 मैम 11 के थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा आगे। हाँ ज्यादा 5:17 मैम 3 के थोड़ा सा पीछे या फिर 2 के थोड़ा सा आगे ना, सॉरी ना हाँ बस 11 minutes past 12 12:11 हो गए। नहीं इधर कर वेट दे, हाँ है ना। और ये 2:23 मैम 4 के थोड़ा सा सामने, थोड़ा ज्यादा
मैम हो गया? यस चलिए आइए अगली एक्सरसाइज पे। वेरी गुड शिवांश। यस मैम हाँ शिवांश, मैं यही हूँ। चलिए, राइट द फॉलोइंग टाइम इन फिगर्स। फिगर्स मीन्स नंबर फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको कैसे लिखे? मैम 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 छोटा मैम मैम आवर हैंड 10 पे और नहीं, ऐसे लिखेंगे 10 0 0 नंबर फॉर्मेट में। अच्छा 35 पास्ट 8 मतलब 8 मैम 35। 8:35 हाँ मैम 12:40 6:15 6:50 हाफ मैम 5:30 6:10 6:10 कैसे? 10 मिनट्स टू 6 है। सॉरी 5:50 मैम क्या बोल वेट 25 मिनट्स मैम 1:35 सॉरी हाँ यस 1:35 करेक्ट है, करेक्ट। 8:45 8:45 वेरी गुड। 12 minutes to 11 means 6 ma'am 11 sorry 11 बजने में 12 मिनट बाकी। 10:49 48। ओके हाँ यस। मैम 48 नहीं 49 नहीं 48 है ही ना होगा ना, तभी तो 48 में 12 ऐड करेंगे तभी तो फिर। अच्छा हाँ मैंने 11 में आपने मैम 11 सब्ट्रैक्ट कर। चलिए यस ये बताइए। 19 minutes to 1 मैम बेटा मैम 12:49 गड़बड़ कर रहे हैं शिवांश। 19 मैम सॉरी यस 41 ठीक है शिवांश, अब ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको अभी भेज दे रही हूँ होमवर्क के लिए। यस ये वाला थोड़ा सा बताना पड़ेगा, उसके बाद एक मिनट मुझे चेक करने दो। अभी इसमें एक्सरसाइज थोड़ा सा ज्यादा है, टाइम लग सकता है करने में। 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइजेस है। Maybe it will take 2 more sessions. Okay, Shivansh? यस चल, bye Shivansh. बाय मैम